जहरीले सांप काटने की वजह से मौत के मुंह से वापस लौट आई 8 महीने की गर्भवती महिला। हम बात करेंगे दुनिया का अजूबा एक जो कहा जा रहा है असम के शिवसागर जिले में एक ग्रामीण चिकित्सालय है जहां पे डॉक्टर सुरजीत गिरी जो दुनिया में मशहूर हो चुके हैं सांप के डॉक्टर के नाम पे। हम बात करेंगे कि किस तरह से जो मरीज 8 महीने की गर्भवती थी और किस तरह से उनको जहरीले सांप ने काटा और किस तरह से उनका इलाज किया गया और कैसे उनको बचाया गया और पूरी प्रक्रिया में क्या क्या समस्याएं आई और कितना कठिनाई थी। हम सुरजीत गिरी से पहले बात करेंगे। सर, अब बताइए कि जो महिला आपके साथ मरीज आई थी किस प्रक्रिया में थी और कैसे थी, मतलब। वो आपका सुमी तांती बोल का उसका पेशेंट का नाम है। वो आपका 8 महीने गर्भवती थी। तो उसके बाद आपका रात के 8 बजे उसको बाइट हुआ। वो आपका ब्लैक क्रेट है। सो इसको हम लोग का साइंटिफिक नेम है बोंगारस स्पेसिस। ये आपका लिबिडास भी हो सकता है और नाइजर भी हो सकता है। हम लोगों ने फ़ोटो खींच लिया था स्नेक का। तो उसके बाद वो 8 बजे वो उसके बाइट होने के बाद ये हमारा डिम्बो हॉस्पिटल में 9:45 में पहुंच गई रात के। तो उसके बाद हम लोगों ने उसका तुरंत कुछ सिम्टम आपका लक्षण देखा, उसका निकला, जैसे कि आपका सांस लेना तकलीफ हो गया, छाती दर्द हो गया। तो हमारा ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो था हमारा डॉक्टर अक्षय, और हमारा जो स्टाफ था उन लोगों ने एंटीवेनम तुरंत चालू किया। लेकिन थोड़ा सा एक गुण जाने के बाद ही उसका पूरा जीवन वो आपका मार सकता था, ऐसा कुछ एंटीवेनम रिएक्शन हो गया। तो हम लोगों ने उसको ट्रीट किया, हमारा डॉक्टर ने ट्रीट किया और उसको रिकवरी किया। मीन्स आपका एनाफाइलेक्सिस बोलता है, एनाफाइलेक्सिस से रिकवरी किया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा देना पड़ा, बिकॉज आपका ना जहरीला सांप है तो उसका ट्रीटमेंट एक ही है, दैट इज़ एंटीवेनम देना पड़ेगा। तो उसको जब भी आपका रिएक्शन हुआ तो हम लोग को नेक्स्ट ऑप्शन था कि हम लोग को उसको जैसे भी करके एंटीवेनम देना ही होगा, बिकॉज वो तो जहरीला था। तो एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, सेकेंड टाइम ट्राई किया नहीं हुआ, थर्ड टाइम हम लोगों ने ट्राई किया नहीं हुआ। तो उसके बाद उसका शरीर पूरा सुन्न हो गया। सो उसका हाथ भरी जो हमारा पाँव था, हाथ था, वो आपका पूरा पैरालाइज जैसा आदमी जैसा हो गया, आँख ऐसे हो गया, आ गया। और वो आपका मुंह से बात भी नहीं निकल रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो हमारा यहाँ पर आईसीयू नहीं है, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है। तो हम लोगों ने हमारा जो टाइप हॉस्पिटल था, हमारा जो 10 किलोमीटर है इधर से, वहाँ पर सुगापा हॉस्पिटल बोलते हैं, तो उधर हम लोगों ने उसको पेशेंट को शिफ्ट किया। तो उसके बाद मैं भी उधर तुरंत 12 बजे पहुँच गया रात का। तो 12 बजे से हम लोग 2 बजे तक पूरा उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग में रखा। तो उसको एंटीवेनम चाहिए कि नहीं, पहले हम लोग आग जो देने के जाते थे, लेकिन फिर बैक होता रहता है, बिकॉज उसको एंटीवेनम हम लोग को मालूम है, जो आप सब हमारे डॉक्टर को सबको मालूम है, आप लोग भी मालूम है, जहरीला है तो एंटीवेनम देना ही पड़ेगा। लेकिन आपका ऐसा हम लोग सिचुएशन में था कि उसको हम लोग एंटीवेनम नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग देंगे फिर ही नहीं देंगे, देंगे फिर ही नहीं देंगे, ऐसे करके हम लोग लास्ट में हम लोग डिसीजन लिया। तो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलता है, हम लोग गैस कितना है, वो आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, उसका रेस्पिरेशन रेट, वो सांस कितने 1 मिनट में कितना मार रही है। सो ये हम लोग के जब हम लोगों ने एनालाइज किया, उसके बाद हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम लोग एंटीवेनम नहीं देंगे जो भी हो गया, बिकॉज हम जब एंटीवेनम देने से उसको भी मौत आ जाता, उसके बाद जो हमारा उसका पेट में बच्चा था उसका भी आपका अनिष्ट हो सकता था, बिकॉज आपका उसका प्रसव जो आपका पेन है ना, आपका वो लेबर पेन वो भी शुरू हो गया था। तो इस वजह से हम लोगों ने एंटीवेनम देना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने प्लान बी एक्टिवेट किया। प्लान बी में क्या करता है, एंटीवेनम नहीं दे पाए तो हम लोग उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो वेंटिलेशन में रखते हैं, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि उसको देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने एंटीवेनम नहीं दिया तो आपका बीज तो जो हमारे बॉडी में तो है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करेगा। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने ऐसा कुछ टेस्ट किया। तो टेस्ट करने के बाद हमको मालूम चला है वो थोड़ा सकेगी, मीन्स सी कैन विथस्टैंड, वो विथस्टैंड कर पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सुबह 7 बजे डिसीजन लिया कि उसको एंटीवेनम से नहीं वो भी नहीं चाहिए, और उसके बाद उसको जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो भी नहीं चाहिए। वो पूरा आपका पैरालाइज जैसे आपका हो गया था, कुछ हाथ भी उठा नहीं पा रहे थे, जस्ट सांस ले रही थी और भी सांस ले रही थी। और हमारा जो मॉनिटरिंग था उसमें हम लोग मॉनिटरिंग कर करके उसको ठीक किया।
उसके बाद आपका 70 आवर्स में उसका कंप्लीट रिकवरी हो गया और उसके बाद फिर हम लोग डीमो हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया और आज उसको हम छुट्टी दे रहे हैं। सर ये जो सांप काटने वाली 8 महीने की गर्भवती महिला है, ये साइंस के मतलब दुनिया में कैसा किस तरह का अजूबा है, क्या कहेंगे आपका जो? नहीं, ऐसा आपको कोबरा या ऐसा हमारा रिपोर्ट्स है, हमारा इंडियन में भी हमारा है, बाहर में भी है। और हमारा ये स्पेसिस जो है इसका नहीं है। स्पेसिस हमारा जो बोलता है ब्लैक क्रेट है, इसका स्पेसिस का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। तो हमारा पहले हमारा एक हो गया था, उसमें आपका बुंगारस नाइजर स्पेसिस में बाइट किया था, वो 3 मंथ का गर्भवती था, तो उसको भी हम लोगों ने ठीक किया, बच्चा भी अभी हो गया। तो वो आपका फर्स्ट केस था। तो ये आपका सेकंड केस था वो ये स्पेसिस का बिकॉज हमारा इंडियन जो हमारा रिपोर्ट्स है उसमें हमारा कॉमन क्रेट है, उसको बोलता है बोंगारस आपका सेरुलियस बोलता है। लेकिन हमारा जो ये स्पेसिस है इसको बोलता है बुंगारस नाइजर या बुंगारस लिविडस, सो थोड़ा डिफरेंट स्पेसिस है। सो ये 2 स्पेसिस जो है हमारा प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसे बाइट होकर ठीक होना, उसके बाद डिलीवरी करना, वो अभी तक हिस्ट्री में नहीं है। वो हमारा फर्स्ट केस हुआ था, दैट इज इन 2024। लेकिन ये केस में हम लोगों ने किया आपने एंटीवेनम भी नहीं दिया और उसके बाद हमका कृत्रिम जो हमारा वेंटिलेशन होता है वो भी नहीं देना पड़ा। तो हमारा इंडियन हमारा डॉक्टर्स का एक डिस्कवरी है, वो बोलता है कैल्शियम ग्लूकोनेट हम लोग देते हैं, जो हम लोग स्नेक बाइट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा जो वेस्टर्न कंट्री है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये केस जो है ये सबको थोड़ा क्वेश्चन में डाल देगा कि इसका भी रोल है। हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्रीम बाइट में कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोल है, देना पड़ेगा। लेकिन हमारा वेस्टर्न जो है साइंटिस्ट वो नहीं बोल रहा है, दे आर अगेंस्ट दिस कैल्शियम ग्लूकोनेट। लेकिन हमारा इंडियन हमारा जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने भी इसको अप्रूव किया है, इंडियन हमारा जो डॉक्टर है उन लोगों ने भी अप्रूव किया है। तो वही दवाई से और कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग से हमारा क्लिनिकल जजमेंट से, क्लिनिकल पेशेंट एग्जामिनेशन जैसे करते हैं ना, तो उसका क्लिनिकल क्या है क्या नहीं है, सो क्लिनिकल जजमेंट से हम लोग ने उसको ठीक किया। भारत सरकार का जो सपना है कि सांप के डसने से और सांप के काटने से मृत्यु का जो संख्या है उसको कम किया जाए, तो उसके खातिर आप जो कदम उठा रहे हैं, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके जरिए तो इस सुनने में आया कि ये जो सेंटर है ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ पर कितने साल से 0% चल रहा है, और जो सरकार का जो सपना है कि सांप काटने से लोगों का मृत्यु ना हो, मौत ना हो, तो इसके बारे में किस तरह से सरकार की आप सहायता इस प्रोजेक्ट में काम करें? ये हमारा अभी नापसी प्रोजेक्ट है। तो नापसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रहा है कि हमारा जो डेथ रेट है हमारा इंडिया में, तो आपका बाय 2030 वो हाफ करना चाहता है, जितना हो रहा है उससे हाफ करना चाहता है। सो देयर लॉट ऑफ एक्टिविटी हम लोगों ने किया है। सो हमारा मॉडल हमारा जो है डिमो मॉडल है, ये हमारा ग्रामीण मॉडल है। और बिकॉज आपका स्नेक जो बाइट होता है ये ग्रामीण एरिया में होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इधर ही इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें हम लोग क्या आता है, पेशेंट तुरंत आता है हमारा हॉस्पिटल में। सो उसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है, अर्ली सिम्टम, प्रारंभिक लक्षण बोलता है, तो उसको लक्षण में हम लोग एंटीवेनम दे देते हैं और पेशेंट को रिकवरी कर देते हैं। 2018 से हम लोग इधर कर रहे हैं। 2018 से अब तक हमारा एक ही डेट हुआ है, वो आपका 2020 में। और आपका हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है इधर 3000 हमारा पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है। 2965 ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन यू कैन सी इट एंड अराउंड 3000। तो उसमें डेट एक ही है और हमारा आईसीयू भी इतना नहीं लग रहा है अभी ये 3000 पेशेंट में मात्र आपका 4 पेशेंट को आईसीयू और वेंटिलेशन लग रहा है, वो जो हमारे हॉस्पिटल में देर से आए बा आपका वो जो अभी लास्ट केस सुमिता जैसा हो गया था, वैसा केस में हम लोग कभी आईसीयू लग जाता है। और हमारा अभी 2021, 22, 23, 24 ये 4 साल हम लोग इधर 0 डेथ है। और वही मॉडल देखने के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 हमारा यू कैन से डॉक्टर्स आए थे इधर, जो विजिट करके चले गए हैं, वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे। सर लास्ट में क्या कहेंगे, जो 8 महीने की गर्भवती महिला थी, दुनिया का सबसे अनोखा अजूबा होगा साइंस में, या क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोगों ने बहुत पेशेंट आपका चिकित्सा किया है। तो हमारा वो जो अंकोसुर आपका जो पेशेंट जो होता है, क्रेट बाइट जो होता है, उसका भी बहुत हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। और आपका वो लोग आपका कोई पेशेंट आता है वो मैंने आपका
पैरालाइज स्टेट में लोगों को भी स्टार्ट किया था। तो हम लोग थ्रिल होता है, उस पेशेंट अच्छा होता है, ज़्यादा मैंने इम्प्रूव कर जाते हैं। लेकिन ये सुबी लास्ट केस वो जो था वो हम लोगों के लिए एकदम ही इम्पोर्टेंट केस था, बिकॉज उसमें हम लोगों ने एंटीवेनम नहीं दे पाया। उसके बाद हम लोगों ने उसका 8 माह गर्भवती है, तो उसके बाद उसको बच्चे को भी प्रोटेक्शन देना है, माँ को भी प्रोटेक्शन देना है। उसका आईसीयू का वेंटिलेशन यूज़ नहीं करके हम लोगों ने उसको ठीक किया। सो एज ए टीम एफोर्ट, हमारा सुकापा हॉस्पिटल का टीम या हमारा डिमोरा हॉस्पिटल का टीम्स के एफोर्ट से वो पेशेंट अभी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।